वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड आफ्टरनून एंड वेरी गुड इवनिंग। आप जिस वक्त भी देख रहे हो, आज हम लोग बात करेंगे फाइलम ओनाइकोपोरा। ये जो फाइलम ओनाइकोपोरा होते हैं, इसके अंदर एक पेरिपेटस नाम का एक जीव आता है। और इस ऑर्गेनिज्म का जो स्किन होता है लाइक अ वेलवेट, राइट। इसका जो स्किन है, इसका बिल्कुल स्किन छूने से ऐसा लगता है मानो जैसे ये वेलवेट इसके सरफेस पे हो, है ना। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, वेलवेटरी वॉर्म बोला जाता है। और इसके जितने भी फीचर्स हैं, आज हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आओ एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इस पेरिपेटस के पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, है ना। इसके पास क्या होता है, आइज होते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म हैविंग, ओके, एंटीना होते हैं और ये पेयर में होते हैं। ऑरल पेपिलाए होता है, और ये जो ऑरल पेपिला होता है ना, ये हेल्प करता है इसके शिकार को कैप्चर करने में। और इसका ये माउथ है जिसके थ्रू ये उस प्रे को खा लेता है। और इसके पास अपेंडेजेस होते हैं या फिर हम लोग बोल सकते हैं लेग्स होते हैं, ठीक है। और इस अपेंडेज में, इसके लेग्स में क्या होते हैं, क्लैव होते हैं, यानी कि नाखून, राइट। और ये बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। और ये इसका एनस हो गया, जिससे जितना भी वेस्ट मटेरियल है बॉडी से रिमूव होता है, बाहर जाता है। और ये जो पार्ट है जो कि होल्स टाइप का दिख रहा है, डेट इज कॉल्ड ट्यूबरकल्स, ठीक है। तो बात करें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम ओनाइकोपोरा। इसका एग्जाम्पल क्या है, पेरिपेटस जो अभी हमने देखा फिगर में। इसकी बॉडी शेप एंड बॉडी साइज को पहले हम डिस्कस करेंगे। बॉडी इज इलोंगेटेड। कैसा इसका बॉडी होता है, इलोंगेटेड, यानी वो लंबा होगा, राइट। और सिलेंड्रिकल होगा। अभी हमने देखा कि उसका बॉडी जो था वो कैसा था, सिलेंड्रिकल था। और वॉर्म लाइक था, वो वॉर्म ही था। कवर विद द सॉफ्ट एंड वेलवेटरी स्किन। और इसका जो स्किन था वो एक सॉफ्ट कवर से कवर हुआ था। और वो जो सॉफ्ट जो था, उस ऐसा सॉफ्ट था मानो जैसे वो वेलबोट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेलवेटरी स्किन, इसके स्किन को बोला जाता है। साइज जो है इसका 1 to 15 सेंटीमीटर तक होता है अप्रॉक्स। अब बात करें हैबिटाट की कि ये जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, राइट। अब हैबिटाट की बात करूँ तो फाउंड इन मोस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये कहाँ होते हैं, मोस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, जहाँ पर ज़्यादा नमी होती है वहीं पर ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दे लिव इन डैम प्लेस, जहाँ अंधेरा होता है वहीं पर ये घुसे रहते हैं, सच एज अंडर लॉक्स, स्टोन्स एंड लीफ लाइटर, ठीक है। इन जगहों में ये घुसकर बैठा हुआ रहता है। और जब रात होती है तो ये एक्टिव हो जाता है और वो बाहर निकलता है। कौन, पेरिपेटस या फिर फाइलम ओनाइकोपोरा में जितने भी मेंबर्स आते हैं वो सभी। ये पत्थर के नीचे छुपा हुआ रहता है या फिर बैठा हुआ रहता है, ठीक है। और स्टोन्स के नीचे ये होता है, क्योंकि इसे क्या चाहिए, डैम प्लेसेस चाहिए, वैसी प्लेसेस जहाँ अंधेरा हो। और लीफ लाइट, जो पत्ते होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, उसके झड़ने के बाद, नीचे गिरने के बाद वो उसके अंदर छिपा हुआ रहता है, ठीक है। मोस्टली टेरेस्ट्रियल, कैसा होता है ये, टेरेस्ट्रियल, लिव ऑन लैंड, लैंड में रहता है, बट नीड मॉइस्चर टू सर्वाइव। बिना मॉइस्चर के ये सर्वाइव नहीं कर सकता। इसे क्या चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, नमी चाहिए, तभी वो सर्वाइव कर पाएगा। जैसे मछली को क्या चाहिए, पानी चाहिए, बिना पानी के वो नहीं रह सकता ना। वैसे ही इसे भी क्या चाहिए, पानी चाहिए, लाइक अ मोइस्ट सरफेस चाहिए या फिर प्लेस चाहिए, ठीक है, जहाँ नमी बनी हुई हो। बॉडी सेगमेंटेशन की बात करें तो इसका जो सेगमेंटेशन होता है वो कैसा होता है, बॉडी शोज एक्सटर्नल सेगमेंटेशन। इसके बॉडी में क्या होते हैं, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, दैट मीन्स इसका जो बाहरी जो अपेयरेंस होता है उसमें सेगमेंटेशन पाए जाते हैं। और वो सेगमेंटेशन कैसे होता है, लाइक अ रिंग, ठीक है, रिंग की तरह होता है इसके बॉडी में, बट नॉट एज अ क्लियर एज इन। और इसके
अंदर में कोई सेगमेंटेशन नहीं होता है, जो कि आगे है लेकिन यहाँ पर छूट गया है। इसके इंटरनल बॉडी पार्ट्स में कोई सेगमेंटेशन नहीं होते, ओनली एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स में सेगमेंटेशन होते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जो बॉडी सेगमेंटेशन है ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एनालिड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि इस फाइलम ओनाइकोपोरा के मेंबर पेरिपेटस में देखा गया है। तो ये एक सिमिलैरिटी दिखा रहा है एनालिड्स से, ठीक है। वही यहाँ लिखा हुआ है एनालिड्स। 14 to 43 pairs of legs are present depending on the species। ये स्पीसीज़ पर डिपेंड करता है कि जिस तरह का स्पीसीज़ होगा उसी के हिसाब से उसके लेग्स होंगे, यानी कि कितने नंबर ऑफ पेयर्स उनके लेग्स होंगे, ठीक है। लोकोमोशन की बात करें तो वो लोकोमोशन कैसे करता है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, मूव विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट अनजॉइंटेड लेग कॉल्ड लोबोपोड्स। देखो इसके जो पैर होते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे होते हैं और ये कैसे होते हैं, अनजॉइंटेड होते हैं, ये जॉइंट नहीं होते हैं। और इसी अनजॉइंटेड लेग्स को क्या कहा गया है, लोबोपोड्स बोला गया है। ईच लेग्स इन क्लैव, हर एक लेग्स में, सपोज ये इसका लेग है और इस लेग्स में छोटा सा क्लैव है, क्लैव, ठीक है। और ये जो क्लैव है ये क्लैव इसके इंड में है, अटैच्ड है इसके लेग से। मूवमेंट इज स्लो एंड क्राउलिंग, बोला जा रहा है इसका जो मूवमेंट होता है बहुत ही स्लो होता है, एंड क्राउलिंग, ये क्राउलिंग करते हुए मूव करता है। अब स्किन एंड क्यूटिकल्स की बात करें कि इसका स्किन कैसा होता है, क्यूटिकल्स क्या होता है वो भी जानेंगे। स्किन इज सॉफ्ट, स्किन कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। कवर विद द टीनी ट्यूबर कर्ल्स और पैम्प, जैसा कि हमने बात किया कि इसके जो स्किन था छोटा 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 क्या था, होल्स था, ठीक है। और ये जो होल्स है इसके सरफेस में है और ये कवर है इसी से, इसका सरफेस इसी होल से पूरी तरह से कवर है। और इस ट्यूबरकल्स को क्या बोलते हैं, बैम्प्स भी कहा जाता है। हैज़ अ थिन काइटेनियस क्यूटिकल्स, और इसमें क्या होता है, काइटेनियस क्यूटिकल्स होता है जो कि ऑर्थोपोड्स में था। और ये किससे सिमिलरिटी दिखा रहा है, पेरिपेटस ऑर्थोपोड से दिखा रहा है, ठीक है। इसीलिए इस पेरिपेटस को क्या बोला जाता है, कनेक्टिव लिंक्स बोला जाता है ऑर्थोपोड और एनालिड्स का, क्योंकि ये कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्थोपोड्स का भी दिखाता है और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनालिड्स का भी दिखाता है। इसीलिए इसको बीच में रखा जाता है कि ना भाई तू एनालिड्स है और ना तू ऑर्थोपोड्स है, इसीलिए तुझे क्या रखेंगे, हम बीच में रखेंगे, कनेक्टिव लिंक्स में रखेंगे। इसे एमसीक्यू में पूछा भी गया है कि कनेक्टिव लिंक, राइट, ऑर्थोपोड्स और एनालिड्स का कौन है। तो इसका आंसर क्या होगा, पेरिपेटस या फिर ओनाइकोपोरा के जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है। नाउ अब रेस्पिरेशन की बात करते हैं। दे ब्रेथ थ्रू ट्रैकिया, ये कैसे ब्रेथ करते हैं, ट्रैकिया के हेल्प से। और ट्रैकिया को क्या बोलते हैं, एयर ट्यूब्स भी बोलते हैं। ईच सेगमेंट हैज़ टाइनी, हर एक सेगमेंट्स के पास क्या होता है, छोटे छोटे स्पेरिकल्स होते हैं। ट्रैकिया आर नॉट ब्रांच लाइक इंसेक्ट, जैसा कि इंसेक्ट में ट्रैकिया ब्रांच नहीं होता वैसे ही हमारा पेरिपेटस में ब्रांच नहीं होता। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात किया जाए तो दे हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन टाइप। ब्लड फ्लो फ्रीली इन द बॉडी कैविटी, देखो सबसे पहले कुछ स्टूडेंट को डाउट होगा, ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ओपन टाइप क्लॉज टाइप का होता है। ओपन में क्या होता है, ओपन सपोज ये आपका ये नर्व्स वगैरह हो गया, ठीक है। ये नर्व्स में जब ब्लड फ्लो करेगा ना तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लोज टाइप। और यही ब्लड का फ्लो नर्व्स में ना होकर कैपिलरीज में ना होकर, ब्लड वेजल्स में ना होकर, अगर ये एक्स्ट्रा सेलुलर कैविटी में फ्लो हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलेंगे। और यही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पेरिपेटस में देखा जाता है। वही लिखा हुआ है, फ्लो
जो होता है ब्लड का फ्रीली होता है बॉडी कैविटी में। अ सिंपल ट्यूबुलर हार्ट इज प्रेजेंट, और इसका जो हार्ट होता है वो ट्यूबर लाइक होता है, ठीक है, ट्यूब जैसा होता है और बहुत सिंपल होता है। नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम इज सिमिलर टू एनालिट्स एंड ऑर्थोपोड। फिर यहाँ बता रहा है जो इसका नर्वस सिस्टम होता है वो एनालिट्स और ऑर्थोपोड से जस्ट सिमिलैरिटीज दोनों का मैच खा रहा है, ठीक है। एनालिट्स का और ऑर्थोपोड्स का जो नर्व्स होता है लाइक अ पेरिपेटस का नर्व्स हैव अ पेयर ऑफ वेंट्रिकल नर्व्स कोड एंड अ सिंपल ब्रेन। इसके पास क्या होते हैं, वेंट्रिकल नर्व्स कोड होता है, वो भी कैसा, पेयर में होता है, ठीक है, दो ठो होता है। एंड सिंपल ब्रेन होता है, वो भी पेयर में होते हैं। जिस जिस तरह का ह्यूमन ब्रेन होता है वैसे ही इसके पास भी पेयर में होते हैं। स्लाइम ग्लैंड्स, अभी स्लाइम ग्लैंड्स की बात करें कि स्लाइम ग्लैंड्स का काम क्या होता है। हैव अ स्लाइम ग्लैंड्स दैट ओपन ऑन द हेड। अभी हमने देखा कि इसके पास कुछ था, क्या था, पैपिलाए था, और ये जो पैपिलाए था वो क्या कर रहा था, पैर में था, वो अपने पैर को, प्रे को इसी से कैप्चर करता था। तो ये जो क्यों कैप्चर कर रहा है, इसके पास एक स्लाइम ग्लैंड्स होता है, ठीक है, और ये स्लाइम ग्लैंड्स क्या होता है, चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है, जो कि हेल्प करता है उसके प्रे को चिपकाने में, ठीक। यूज टू शूट स्लाइम टू कैप्चर प्रे एंड फॉर डिफेंस। ये क्या करता है, अपने प्रे को कैप्चर करता है और अपनी सुरक्षा के लिए भी ये यूज करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो एक्सक्रीटा वेस्ट यूजिंग नेफ्रीडिया, जो इसका जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ से वो निकालता है, नेफ्रीडिया था, ठीक है, फिगर में देखा था हमने, जो कि ये नेफ्रीडिया हमारे एनालिट्स में भी होता है। ईच बॉडी सेगमेंट्स में हैव अ पेयर ऑफ नेफ्रीडिया, और बोला गया है कि जितना भी इसका बॉडी सेगमेंट्स था ना, हर एक सेगमेंट्स में क्या था, नेफ्रीडिया था। यहाँ पर नेफ्रीडिया, यहाँ पर नेफ्रीडिया, यहाँ पर नेफ्रीडिया, यहाँ पर हर एक सेगमेंट्स में। तो मतलब क्या है कि हर एक सेगमेंट्स में मौजूद है, तो हर जगह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकाला जा सकता है। रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं अब। मोस्टली डायोसियस, कैसा होता है ये डायोसियस, डायोसियस का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल जब सेपरेट होते हैं, मेल अलग फीमेल अलग, ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, डायोसियस बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में भी विविपेरस और ओविविविपेरस, इसका जो रिप्रोडक्शन होता है या तो वो बच्चा दे सकती है या फिर एग ले करेगी, देन वी कॉल ओविपेरस, ठीक है। और कुछ ऐसा कंडीशन होता है जिसमें वो विविपेरस का भी रोल परफॉर्म करती है। और विविपेरस क्या करती है, जब वो बर्थ देती है अपने जैसे दिखने वाले पेरिपेटस को। डेवलपमेंट की बात करें तो उसका जो बच्चा होता है वो डेवलप कैसे करता है, ठीक है, तो डेवलप जो करता है वो डायरेक्ट करता है, यानी नो लार्वल स्टेज, कोई लार्वल स्टेज नहीं होता। सपोज ये एग ले करती है तो इसके अंदर क्या होगा, पेरिपेटस होगा, ये क्रैक करेगा और इसका पेरिपेटस वाला बच्चा बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इसीलिए क्या बोला गया, डायरेक्ट, जो भी हो रहा है डायरेक्ट हो रहा है। यूनिक फीचर क्या है इसमें, पेरिपेटस में यूनिक फीचर क्या देखा गया है कि ये एनालिट्स और ऑर्थोपोड्स दोनों की कैरेक्टर क्या कर रही है, मैच कर रही है, सिमिलरिटीज़ को दिखा रही है। इसीलिए क्या बोला गया, कनेक्टिव लिंक एंड लिविंग बोला गया है, किसे, पेरिपेटस को, ठीक है, ये याद रखना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच गिविंग योर टाइम टू वॉचिंग हियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।